हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मुंटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप हमारे चैनल पर हमें इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, आपके इतने प्यारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एनर्जी बन रही है अभी के लिए आपके लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि यह एक जनरल रीडिंग है। देख लेते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, टू द ग्रेव सीक्रेट्स। Season of the witches, honoring cycles, midnight moth, distraction, the witch hunter, danger, deep being, self-love and acceptance, crossing the veil, mourning, praying eyes, someone has their eyes on you. Okay. Salt, boundaries. बॉटम में जो यहाँ आपके लिए एनर्जी आ रही है, हाई प्रीस्टेस, लीडरशिप। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है, सबसे पहला ही कार्ड जो आपके लिए निकला है 42 नंबर है, टू द ग्रेव सीक्रेट्स। सीक्रेट्स केप्ट, सीक्रेट्स केप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपसे छुपाई गई हैं, कुछ रहस्य है जिनके बारे में अभी तक आप नहीं जानते हैं। ये किसी पर्सन की एनर्जी हो सकती है आपके लिए, कि शायद जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो वो आपसे कुछ छुपा रहे हो, उनकी एनर्जी या उनकी असलियत सच्चाई आपको नहीं पता है। ये आपके फैमिली में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है जिसमें आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है। यानी कि आप सिर्फ सामने सामने से देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ ये हैं, लेकिन अंदर आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। ये आपके किसी पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, जैसे वो आपसे कुछ छुपा रहे हो। यहाँ पे किसी प्रकार की मुझे नेगेटिव एनर्जी भी फील हो रही है, कि कुछ ऐसी चीजें भी आप पे हो सकती हैं जो आपके सामने नहीं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों हैं। कुछ सीक्रेट्स है जो इसके पीछे काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी है जो हिडन है या आपसे छुपाई गई है। तो यहाँ क्योंकि डियर स्पिरिट आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि क्लियर पॉइंट बनिए, आप सुनिए या फिर महसूस कीजिए आपके आसपास जो हरकतें हो रही है, इनको नोटिस करिए कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे। बहुत कुछ है जो आपके सामने नहीं है। सीजन ऑफ द विचेस, यहाँ पे अभी सीजन चल रहा है यहाँ पे विचेस या फिर है ना ऑनरिंग साइकिल। यहाँ पे जैसे अभी एक साइकिल चल रही है आपके साथ रिपीटेडली, जैसे किसी प्रकार का स्पेल वर्क वगैरह, ये चीजें यहाँ पे अभी काम कर रही है। मुझे काफी यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, द विचेस हंटर जैसे ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जैसे बार बार आपके साथ रिपीट हो रही है, और खास करके किसी प्रकार का स्पेल या है ना, जैसे ये चीजें आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है। जैसे बार बार कोई आप पे साइकिक अटैक सेंड कर रहा है, बार बार आपकी एनर्जी लो हो जाती है। कभी आपको लगता है कि सारी चीजें ठीक है, लेकिन कभी आपको ऐसे फील होता है कि नहीं, एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो गई है। तो यहाँ आपकी एनर्जी में अप डाउन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ स्पेल वर्क के कारण हो रहा है। मिडनाइट मॉथ, डिस्ट्रैक्शन। यहाँ जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्पस से कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना।
यहाँ कोई है जो आपको लेके बहुत ज्यादा व्याकुल है डियर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पे ये पतंगा जो है, ये जो बटरफ्लाई है इस फ्लेम की तरफ जा रहा है, कैसे ये नेगेटिव हैंड इसको जैसे दबोचने की कोशिश कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि अभी शायद आप अपनी पूजा आराधना साधना में आप व्यस्त हो रहे हैं, लेकिन कोई है जो अभी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप पर अभी किसी प्रकार का ऐसा कुछ चीजें ट्राई की जा रही हो जिससे आप अपनी पूजा आराधना से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपका ध्यान बढ़ जाए, आप अपने लाइफ में हो रही नेगेटिव चीजों पर ही फोकस रहें, आपका ध्यान ही अपनी पूजा पर न रहे, या ये कहूँ कि आपका मेंटल स्ट्रेस इतना हावी रहे आप पे कि आपका कुछ करने का मन ही ना करे, है ना। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी जैसे कोई आपको अपने ट्रैप में बांधना चाहता है, कुछ अपनी चीजें हैं जैसे आप पर डालना चाहता है, या ये कहूँ कि कहीं न कहीं किसी की निगरानी आप पे है। जैसे आप जैसे-जैसे अपने ईश्वर, अपने आराध्य से कनेक्ट हो रहे हैं, कोई यहाँ पे आस-पास जैसे आपको नोटिस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आप जिस पॉज़िटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस एनर्जी की तरफ आप ना बढ़े, रुक जाए कैसे भी करके। और यहाँ पे देख सकते हैं द विच हंटर डेंजर, यहाँ पे किसी प्रकार की एक महिला, जिसको मैं यहाँ पे अगर इसी लैंग्वेज में बात करूँ, कोई चुड़ैल शिकारी महिला कह सकते हैं। बी अवेयर द विच हंटर, एक ऐसी नेगेटिव महिला है, उससे आपको सावधान रहने को बोला जा रहा है, उससे आपको खतरा है। यहाँ पे हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको इसके बारे में गाइड कर रही हो, और यहाँ पे शायद यही है कि किसी प्रकार का सीक्रेट्स यहाँ पे इसी रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, कि ऐसी कोई महिला हो जिस पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए खतरा साबित हो सकती है, उससे आपको खतरा है। और कहीं न कहीं किसी प्रकार का स्पेल वर्क, या जैसे आपकी पूजा, साधना, आराधना, उस पे ध्यान रखना, ऐसी एनर्जी कि कैसे भी करके आपकी एनर्जी हाई नहीं हो, है ना? अभी जैसे आप अपनी शायद नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप अपनी पूजा, आराधना, माता की साधना में व्यस्त हो। तो यहाँ कहीं न कहीं ये नहीं चाहती हैं कि आपका ऑरा हाई हो या आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़े, क्योंकि कहीं न कहीं फिर इनके एफर्ट्स भी बढ़ जाएँगे। तो जैसे है ना, आपको स्टक करने का प्रयास किया जा रहा है, या आपको भ्रमित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा कि जैसे आपको अपनी साधना को छोड़ के कहीं जाना पड़े, है ना? तो ऐसी भी परिस्थिति आपके लिए क्रिएट की जा सकती है। प्राइंग आइज़, यहाँ पे समवन हैज़ देयर आइज़ ऑन यू, कोई है जो छुपी नज़रों से आपको देख रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक महिला की एनर्जी आ रही है, जिसने पहले भी बार-बार आप पे किसी प्रकार के स्पेल वर्क वगैरह ट्राई किए हैं। अभी इस महिला की नज़र आप पे है, किसी प्रकार के विचक्राफ्ट, वो कुछ स्पेल वगैरह आप पे कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी साधना आराधना भी अभी, क्योंकि मुझे ये फ्लेम कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखा रही है। तो जैसे ये है ना, जैसे आप इनकी कैद में नहीं आ पा रहे हैं, आप इनकी जो भी इनकी षड्यंत्र है उसमें आ नहीं पा रहे हैं, तो ये जैसे आपके द्वारा किए गए हर साधना आराधना पे जैसे इसकी नज़र है, या कहीं न कहीं नज़र गड़ाए बैठी है। ये देखना चाहती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप इन पर किसी ऐसी एनर्जी का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं कि इनके द्वारा किया गया सब कुछ उन्हीं पे बैकफायर हो जाए। तो यह आपके हर हरकत को नोटिस कर रही हैं, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अवेयर रहिए। डियर स्पिरिट यहाँ पे चौकन्ना रहने को बताता है। अगर हरिण पे कोई शिकार कोई अगर हमला करे, तो आप देखेंगे ये स्पिरिट ऐसी होती है जिसे तुरंत भनक लग जाती है। तो आपको भी अभी अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए बोला जा रहा है, क्लियर पॉइंट, कि छोटी से छोटी हरकत को आपने अवॉइड नहीं करना है। कुछ भी अगर आपको लगता है तो यहाँ पे ज़रूर आप अवेयर रहिए, और दूसरी अपनी साधना या जो भी अभी आप कर रहे हैं, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। आपके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यहाँ सॉल्ट की एनर्जी आ रही है, तो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाउंड्रीज़ सबसे बड़ी बात है, अभी बाउंड्री क्रिएट करना, है ना? जो भी आपके लाइफ में है ना, कि एक अपनी बाउंड्री क्रिएट कर देना, बाउंड्री के अंदर किसी भी पर्सन को एंटर नहीं करने देना है, क्योंकि अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं जो आपको नुकसान पहुँचाने की चेष्टा करते हैं, आपकी एनर्जी को चुराने की चेष्टा करते हैं।
आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करने की चेष्टा करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ, सक्सेस जो भी हो, इनको जैसे है ना स्ट्रक करने का प्रयास किया जाता है। तो सॉल्ट का कार्ड यहाँ पे बाउंड्रीज लेके आता है कि अपने लाइफ में बाउंड्रीज बना के चलिए। अगर बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा विश्वसनीय पर्सन हो, बात अलग है, लेकिन हर किसी के साथ अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना कीजिए। और खास करके अपनी साधना और आराधना, कई लोग होंगे आपके आसपास जो ये जानना चाहते हैं और आपसे पूछेंगे भी कि आप अभी क्या कर रहे हैं, आपके नवरात्रे कैसे चल रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हो किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। इससे इसमें रुकावट आ सकती है या आप पर किसी प्रकार का हमला हो सकता है। डीप बीइंग, सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं अभी आपको थोड़ा सा सेल्फ लव पे भी काम करना है। और एक्सेप्टेंस, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुद ही खुद को रिजेक्ट कर रहा है, या फिर जैसे है ना कहीं बार बार खुद में कमी निकालना कि जैसे मेरा ये सही नहीं है, ये वो सही नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं, यहाँ तो देखिए बॉडी वाइज भी हो सकता है या कोई आदत हो सकती है आपकी, जैसे बार बार जैसे खुद में ही कमी निकालना। लोग तो निकाल रहे हैं, जैसे आप खुद ही खुद को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रॉसिंग द वे, मावरिंग, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। जैसे कैसे ये लेडी मेकअप कर रही है, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है ना कुछ व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी कि इन्होंने अपने लाइफ में इतना कुछ झेला है कि आपने अब खुद का ध्यान देना ही छोड़ दिया है ना खुद पे। जैसे एक सजना संवरना या कुछ भी अपने कोई शौक होंगे, जैसे आपने वो शौक ही छोड़ दिए हैं, है ना, क्योंकि लाइफ में परेशानियां इतनी बढ़ती गई। तो अब आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को फिर से जीना शुरू कीजिए। यह लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। और जैसे जैसे आप इस एनर्जी में आप आएंगे, देखना लाइफ में और ज्यादा यहाँ पे एक नई एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। बॉटम में यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, लीडरशिप की। तो मुझे काफी लोगों की एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे नवरात्रे में आपकी किसी प्रकार की साधना सफल होती हुई नजर आ रही है। आपकी जो भी साधना अभी आप कर रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा, माता के द्वारा स्वीकार की जा रही है और उसकी सफलता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए कुछ एक हैंड रिटन मैसेजेस में चेक कर लेते हैं कि आपके लिए अभी क्या एनर्जी निकल के आती है हैंड रिटन डेक से। बिलीव इज अ पावरफुल मैजिक, यहाँ पे बिलीव का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ शायद हो सकता है किसी को अपने बिलीव पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। बिलीव बहुत ही पावरफुल एक जादू है। अगर आप किसी भी बात को लेके अपने माइंड में कोई बिलीव अपना सेट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ उसी अनुसार चलना शुरू हो जाती है। तो आपका बिलीव क्या है, इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए और इस पे काम करना शुरू कीजिए। योर एनिमीज विल बी पनिश्ड, आपके शत्रुओं को सजा दी जाएगी। इन्होंने जो भी कर्मा किए हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, तो इनको इनके कर्मा जरूर मिलेंगे। सोलमेट रिलेशनशिप, यहाँ किसी के लिए एनर्जी आ रही है सोलमेट रिलेशनशिप की कि आप अभी जिस भी रिलेशनशिप में, हो सकता है आपके माइंड में थोड़े क्वेश्चन हो कि क्या आप सही रिश्ते में है या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है यह आपका सोलमेट है। योर डिजायर्स विद इन रीच, आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी पहुंच के बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए नवरात्रि में कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, तो यहाँ उसकी सफलता मुझे नजर आ रही है। ओके, पंचाक्षर मंत्र फॉर प्रोटेक्शन, यहाँ पे हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से अभी कोई चैंट कर रहे हो ये पंचाक्षर मंत्र, या फिर अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो आप पंचाक्षर मंत्र को चैंट कर सकते हैं। अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखें। आपके अच्छे दोस्त का एक अच्छा दोस्त है जो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। आ गया ना यहाँ पे, अपने रहस्य अपने तक ही सीमित रखें। और यहाँ पे जो ऑरेकल में भी आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, यह आपके लिए घातक हो सकती है, क्योंकि इससे आपके हेटर्स तक आपकी एनर्जी जाएगी और कहीं ना कहीं उन्हें वार करने का मौका मिल सकता है। आपके हेटर्स के पापों का घड़ा भर चुका है, अभी आपके हेटर्स के पापों का घड़ा भर चुका है। और कहीं ना कहीं पहले भी एनर्जी आ रही थी कि आपके शत्रुओं को पनिशमेंट मिलेगी, उन्हें उनके कर्मा जरूर मिलेंगे। और अब वह
दिन बहुत नजदीक है। चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी। गहरी सांस लें और ब्रह्मांड के समर्थन को महसूस करें। यहाँ पे अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परिस्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस टेक्निक को डेली किया कीजिए। लंबी सांस लेनी है, नाइट में सोने से पहले ये टेक्निक आप कर सकते हैं और लंबी और गहरी सांस लेना है और फिर आपने इमेजिन करना है कि पूरा यूनिवर्स आपके पक्ष में है, आपके लिए काम कर रहा है, आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे उसको सॉल्व कर रहा है। तो यह टेक्निक आप 21 डेज़ करके देखिए, इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन। आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, आपको चमकता हुआ देख के और मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे अभी आपके हेटर्स आप पे कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और वो काम नहीं कर रही, इस वजह से भी वो शॉक्ड है। क्योंकि यहाँ पे भी जो एनर्जी निकल रही थी इसमें बटरफ्लाई वाला जो कार्ड है, जैसे ये इनकी निगरानी है आप पे कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा अचंभित हो रहे हैं और कहीं न कहीं ये कोशिश करेंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की। अभी जो भी आपकी साधना, आराधना है वो काम कर रही है आपके लिए। तो इसे कंटिन्यू करते रहिएगा। एनर्जी वैम्पायर सराउंडिंग यू। आपके आसपास एनर्जी वैम्पायर हैं तो इनसे सावधान रहिए। आपकी एनर्जी को यहाँ पे लो करने की कोशिश की जा सकती है या फिर डिस्ट्रैक्ट करने की, मैंने कहा ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। वह आपकी एनर्जी लेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा नेगेटिव लोगों के आसपास ना रहें या उनको अपने मैटर में घुसने ना दें। आपके लिए यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।